नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल यानी कि शुक्रवार को होना तय है। इसके साथ ही क्षेत्र के उम्मीदवार अपनी प्रचार प्रसार में अपना पूरा दमखम लगा दिए हैं। हालांकि प्रचार प्रसार कल यानी बुधवार की शाम से समाप्त हो गया है। साथ ही चौथे चरण के प्रत्याशियों को उनका सिंबल भी आवंटित कर दिया गया है। हमारी टीम रोजाना अलग अलग क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में हमारी टीम ग्राम पंचायत चक अल्हाद प्रखंड वैशाली पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया शंभू कुमार राय उर्फ शंभू पटेल से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत चक अल्हाद प्रखंड वैशाली के वर्तमान मुखिया शंभू कुमार राय से। शंभू जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका बिहार न्यूज में। शंभू जी कैसा रहा जी? शंभू जी कैसा रहा आपका 5 वर्षों का कार्यकाल? देखिए, 5 वर्षों का कार्यकाल हमारे पंचायत में जो भी अधूरा कार्य था उसको पूरा करने का हमने कोशिश किया। बहुत अच्छा लगा है इस पद पर। ऐसे भी है, बहुत वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं जी। और सभी लोगों ने बोला कि आप कम से कम मुखिया एक बार बन करके कुछ और भी समाज सेवा कीजिए। तो हमने भी मैंने प्रयास किए कि चलिए, लोगों का कहा हुआ है तो हम इस पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो बहुत भारी बहुमत से जीते और 5 वर्षों में जो सके से हम कार्य किए हैं। बहुत कार्य ऐसा भी अधूरा रह गया है। जो समय मिला 2 वर्षों जो है से हम लोग का कोरोना और बाढ़ के लेकर के हम लोग मैंने बहुत ज़्यादा तबाही में हो गए हैं जी। तो कितना बदलाव आया आपके कार्यकाल में इस क्षेत्र में जो पूर्व में नहीं था? देखिए, बदलाव मैंने क्या है, जैसे गली नली जो सरकार का जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल और गली नली जो चला, इसमें जो है से बहुत विकास का काम हुआ है। जैसे मेरे पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्ड में नल जल का कार्य हुआ और शुद्ध पानी लोगों का मिल रहा है। अभी जो है से आरओ का लोग घर में मशीन लगाते थे चाहे, और जो बिक्री होकर के पानी जो घरे घरे जो देता था उससे तो कम से कम राहत जो लोगों का जरूर मिला है जी। पीसीसी योजना के अंतर्गत कितना कार्य हुआ है शंभू जी आपके क्षेत्र में? देखिए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत ज्यादा कार्य हुआ है मेरे यहाँ जी। 7 निश्चय योजना पूर्ण रूप से सफल रही आपके क्षेत्र में? जी, सफल तो रही है। कहे तो यहाँ जांच भी कई बार मैंने हुआ है और प्रखंड से जांच होने जब आता है तो कलहदादे जांच पहले होता है। कारण क्या है कि यहाँ सब लोग जानते हैं कि यहाँ कार्य जो है से कागज पर नहीं है, यहाँ जमीन पर कार्य होता है जी। समझिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो उसके अंतर्गत कितने लोगों को आवास मिला है आपके यहाँ? 5 वर्षों में लगभग 300 लोगों का हम लोग आवास दिए हैं, जिसमें एससी अल्पसंख्यक और जनरल था। और नए जो चयनित हुआ है आवास, उसमें 762 लोगों का नया चयनित हुआ है, जिसका ऑनलाइन हो चुका है और जॉब कार्ड बन के लोड भी हो चुका है। अब सिर्फ भुगतान होना बाकी है जी। इस वक्त चुनाव में आप लोगों के पास क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? क्या एजेंडा है आपका इस बार? देखिए, एजेंडा मेरा वही है कि हमने 5 वर्षों में जितना भी वृद्धा लोग हैं उन लोगों का हमने पेंशन बनवाया, विधवा पेंशन बनवाया, लक्ष्मीबाई पेंशन बनवाया, राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन और राष्ट्रीय बिहार निःशक्ता पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंतोष्टि में भी जो है से अपना निजी कोष से हम पैसा दिए। सरकार का पैसा इसमें नगर में मिलता है। तो यह है कि मैंने लोगों पूरे पंचायत में इतना जरूर लोगों ने सब लोग बोलते हैं कि चलिए कम से कम ये मुखिया जी आए तो कम से कम हम लोग का पेंशन तो कम से कम हम लोग का मिलना चालू हो गया, बनाए हैं। दूसरी बात यह है कि मुद्दा यह भी है मेरा कि जो मेरा कार्य अधूरा, जो बहुत कार्य जो है 15वीं से हमने स्वीकृति करा चुके हैं, लेकिन आचार संहिता के कारण जो है से रुक गया। और हमारे यहाँ बाढ़ है, 2 वर्षों से बाढ़ इतना तबाह किए हुए है कि हम लोग जो है से 2 महीना बाढ़ में हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए कि हम लोग का मुख्यालय से, प्रखंड मुख्यालय होता है, जिला मुख्यालय से हम लोग का पंचायत
से बाहर जाने के लिए लगभग 3-3 फीट 4-4 फीट पानी हम लोग का रोड पर आ जा रहा है। तो शंभू जी, बाढ़ की जो समस्या आप बता रहे हैं, तो आपका क्षेत्र क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? घोषित है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र? जी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारा पंचायत हो चुका है, इसलिए कि हम लोग भी इसे एकदम गंडक नदी के किनारे हैं, हम लोग बसे हुए हैं। हमारा पंचायत जो है एकदम गंडक नदी के किनारे है। हमारा जमीन जो है नदी के उस पार भी जो सारण जिला पड़ता है, उस पार भी मेरे ग्राम का जमीन पड़ता है पंचायत का। तो हम लोग पूरा सटे हुए हैं, इसलिए कि बाढ़ का समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। हम तो चाहेंगे कि इससे सरकार को कम से कम इस पर ध्यान ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यह पानी जो है से आपका गोपालगंज से चलती है और वह पानी इतना मन हो जाता है। और एक बया नदी आप बोलता है आपका जो मुजफ्फरपुर जिला में मैंने है, सरैया प्रखंड में है, उससे भी बाढ़ जो है से हम लोग का ज्यादा इधर मैंने चलाता है। वही पानी जो है से हम लोग का बर्बादी यहाँ किया है। हम लोग के यहाँ 2 वर्षों से पहले जो है सुखाड़ से मैंने लोग किसान लोग तबाही थे। 2 वर्षों से मेरे यहाँ किसी चीज का खेती नहीं हो रहा है। धान तो समझिए कि अभी लगभग पूरा पानी भरा हुआ है, कहीं धान रोपाया नहीं, बिचड़ा गिरवे नहीं किया। न बिचड़ा गिरा है, न पानी सूखेगा, न गेहूं बुआवग होगा। तो हमारे यहाँ का स्थिति इतना दयनीय हो चुका है, इतना लोग जमीन रहते हुए भी भूखमरी के कगार पर हमारे यहाँ लोग आ रहा है, न कोई काम मिल रहा है। यहाँ बहुत दिक्कत है यहाँ हमारे यहाँ जी, सिर्फ बाढ़ के चलते। जी शंभू जी, ऐसी क्या और समस्या सामने आ रही है जिससे आपके क्षेत्र का विकास आपको लगता है कि अवरुद्ध हुआ है? अवरोध हुआ है, प्रथम तो हुआ है कोरोना से, दूसरा हुआ है बाढ़ से। जिससे कि अब जो लोग बाहर से जो कोरोना काल में यहाँ आ गए, यहाँ अब तो कोई कार्य है नहीं, मजदूरी भी करने लायक यहाँ जगह नहीं है कि कोई मजदूरी कर पाए, इसलिए कि हम लोग का दियारा क्षेत्र है, सब में पानी भरा हुआ है। तो अवरुद्ध तो हुआ है, कोरोना से हुआ है और बाढ़ से ही मैंने अवरुद्ध हमारे यहाँ विकास गति रुक गया है। जी शंभू जी, ऐसा कोई कार्य जो आपको लगता है इस कार्यकाल में आप पूरा ना कर पाए और अगले कार्यकाल में आप उसको प्राथमिकता देना चाहें, पूरा करना चाहें? जी, हमारे यहाँ सरकार से बार बार मांग हो रही है कि वो PSC यहाँ खोला जाए, प्राथमिक उपचार केंद्र जी। तो हमारा लड़ाई यहाँ मैंने सरकार से, पूर्व विधायक थे उनसे भी बोले हैं, वर्तमान विधायक है उनसे भी बोले हैं, मंत्री जी का भी हमने कई बार लेटर भी दिए हैं कि मेरे यहाँ ये चीज को होना चाहिए। मेरा पूर्ण प्रयास है कि हमारे कार्यकाल में वो PSC यहाँ चालू हो जाए, तो कम से कम हम लोग का दूरी जो है से बहुत दूर जाना पड़ता है, वैशाली और वो हाजीपुर, तो कम से कम एक हो जाता तो हो जाता। जी है, और बहुत सी ऐसा काम है, कुछ गली नली मेरे यहाँ कुछ अधूरा रह गया है, जो वर्षा के कारण, कोरोना के कारण मैंने डिस्टर्ब हो गया कि कार्य नहीं करना है। और उसके बाद पानी वर्षा हो गया हमारे यहाँ, मई से ही मैंने अयास तूफान जो आया था उसी समय से जो है से हमारे यहाँ जो वर्षा हुआ से पूरा भरा हुआ है। बहुत काम ऐसे बाकी हो गया जिसको हम स्वीकृति करा कर रखे हुए हैं। जी, एक आखिरी सवाल शंभू जी, क्षेत्र की जनता को चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए, लोगों का सहयोग प्रथम प्राथमिकता लोग ने यही हमारे पंचायत में दिया है कि कम से कम मुखिया जी का गए तो कम से कम हमें मान सम्मान इतना तो जरूर दिए हैं, पुरुष हो या महिला, कि इज्जत से कम नीचा नहीं बैठा के कुर्सी पर बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो लोगों का यह जेहन में है कि चलिए कुछ भी हो, लेकिन मुखिया जी कम से कम मान सम्मान तो हमको देते हैं। और ज्यादा प्राथमिकता मेरे यहाँ कोई सभी वर्गों का, ये नहीं किसी वर्ग को हम लोग छांट के चलते हैं। मेरे जात का पॉपुलेशन बहुत कम है यहाँ, फिर भी चुनाव अधिक वोट से जीतने कारण क्या है कि मैं सभी वर्गों का लेकर के यहाँ चलता हूँ। प्राथमिकता पहले मैं गरीब को देता हूँ, चाहे गरीब किसी भी जाति का हो। तो इसलिए ज्यादा लोगों का जेहन में जरूर है कि ना शंभुए बउआ ठीक हथिन, हमारे पेंशन बउआ बना दिलथिन, ये ठीक है। और भी मेरे यहाँ कार्य हुआ है, उसके बारे में बता देते हैं कि शौचालय का भी मेरे यहाँ भुगतान लगभग 1100 लोगों का हुआ है जी। मुख्यमंत्री परिवहन योजना जो है चला हुआ है, जिसमें 3 SC और 2 EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिला है। गली नली का कार्य मेरे रीजिंग में लगभग 7000 फीट PCC कराए हैं, लगभग 2500 फीट पेपर ब्लॉक कार्य हुआ है। नल जल 1 से 14 तक ले हुआ है, कुछ त्रुटि है 14 में की जो 2-4 दिन में फाइनल हो जाएगा। और एक हमारे यहाँ सरकार का नवी मांग किए हैं, स्वीकृति मिल गई है कि हमारे यहाँ कुछ एक अंश भाग है 3 और 4 का,
जिसमें एक नए बोरिंग का जरूरी है नल जल का, उसके लिए ना आदेश आया है ना अभी तक हम बोरिंग करा पाए हैं। वहाँ का लोगों का पानी नहीं पहुँच पाया है। हम जिला अधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी और राज्य सरकार से भी मांग किए हैं कि वहाँ एक यथाशीघ्र एक जो है यूनिट वहाँ स्वीकृति दी जाए कि जिससे वहाँ का हम लोगों का पानी पूर्ण कर सके जी। और सबूजी भी आगे जी 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 और बाढ़ राहत जी, बाढ़ राहत के जी। लिए यहाँ जो स्थिति जो यहाँ हो गया हमारे यहाँ, इसके लिए पूर्णतः माने हम लोग अंचल से लेकर के जिला तक दौड़े हैं। उसके बाद में नहीं हो पाया तो हमने हमारे जिला का प्रभारी मंत्री है जयंत राज जी, उनके यहाँ भी हम गए हैं। उनसे बहुत देरी बातचीत हम लोग के हुआ कि हमारे पंचायत को पूर्ण घोषित करवाया जाए, इसलिए कि हमारे यहाँ खेती करने लायक कोई जगह बचा हुआ है, ना कोई रोजगार है। तो यहाँ स्थिति बहुत खराब हमारे यहाँ है कि भूखमरी के कगार पर लोग ज़्यादा है, कोई रोजगार तो है नहीं। जी बिल्कुल शंभू जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो समस्याएं अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताई हैं, सरकार उस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस पर उचित कार्यवाही करे, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके, विकास कार्य अवरुद्ध ना हो। जी जी, चलिए इसके लिए भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत चक अल्लाद प्रखंड वैशाली के मुखिया शंभू कुमार राय, जिन्होंने बताया कि अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न किया है, हर योजना को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है, जिसके लिए उन्होंने सरकार से आवेदन किया है कि उनके क्षेत्र में एक मिनी उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाए। साथ ही उन्होंने बाढ़ की समस्या के लिए भी सरकार से गुहार लगाई है कि उनके क्षेत्र में बाढ़ संबंधित मदद की जाए, क्योंकि इस जल जमाव से उनके क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा चुनाव जीत करके आते हैं तो अपने क्षेत्र के बचे हुए अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।